नमस्कार दोस्तों, एग्रीकल्चर दिनेश में एक बार फिर आपका स्वागत है। मेरी मौजूदगी है चकरपुर सब्जी मंडी कानपुर में समता ट्रेडर्स पर, और यहाँ पर आलू और प्याज दोनों हैं। नेताजी से चर्चा करेंगे अब आलू की क्या पोजीशन बनने वाली है और प्याज की क्या पोजीशन बनने वाली है। नेताजी जो भी बात बताते हैं सटीक बताते हैं और सही, कई बार जो भी बताया है सही एकदम सटीक बताया है। आज चर्चा करते हैं 10-12 दिन के बाद वीडियो कल डाला था, 10-12 दिन मंडी नहीं आ पाए किसान भाइयों। आप बताते हैं आपको क्या पोजीशन है। नेताजी से चर्चा करते हैं और बातचीत करते हैं कि आलू की कितनी आमदनी है, क्या रेट आलू बिक रहे हैं। नमस्ते बाबूजी। नमस्कार साहब। क्या पोजीशन बाबूजी है? आज 4 सितंबर हो गया है, आमदनी कितनी क्या आ रही है? आमदनी सोमवार से जो आ रही थी 30 से 40 गाड़ी के बीच आमदनी वही है। अच्छा, आमदनी कोई बड़ी नहीं जी, और रेट भी कोई नहीं बढ़े हैं जी, केवल है इतना कि बिक्री हो रही, कोई बैलेंस नहीं रह पा रहा है जी। जो आलू आता लगभग 90% 95% बिक जाता है, बिक जाता, बैलेंस नहीं बचता है। जी। बाबूजी जैसे कि खबरें आ रही सोशल मीडिया के माध्यम से हम भी देख रहे हैं कि ऊना और होशियारपुर बड़ा बाढ़ प्रभावित हैं और बहुत ज्यादा बारिश हुई है, वहां पर अगेती फसल प्रभावित हुई है। क्या उसका असर यूपी के में पड़ेगा या यूपी के किसानों को कुछ लाभ मिलेगा? अभी उसमें कोई लाभ नहीं मिलेगा जी। आलू गाड़ने के बाद, बुवाई होने के बाद मारा जाए जी, तो उससे फर्क पड़ता है। जी। अभी आलू की गड़ाई नहीं हुई है जी। केवल ये है कि 15 दिन गड़ाई लेट हो गई पंजाब में, जी, लेकिन आलू इतनी मात्रा में ज्यादा है पंजाब में भी, यूपी में, बंगाल में, बिहार में। जी। एक केवल तरीका रेट बढ़ने का है, 15 सितंबर तक 16 तक ऐसा नेट पे दिखा रहे हैं। जी, जी। मानसून विभाग दिखा रहा है, मौसम विभाग बता रहा है। यदि 16 सितंबर तक बारिश होती रही, जैसे 54 से 50 से 95% बारिश दिखा रहे हैं जी, यदि वो बारिश होती रही और आलू फिर सितंबर भर नहीं गड़ पाएगा या ना गड़ पाए तो फिर आलू पूरा बिक जाएगा और 1-2 रुपए की टाइटिंग भी हो जाएगी जी। यदि बारिश नहीं होगी, आलू की गड़ाई 15 सितंबर से शुरू हो जाएगी, फिर रेट बढ़ने के कोई चांस नहीं जी। और हाईब्रिड आलू फंस जाएगा कोल्डो में जी। अपने यूपी में भी त्रिभा क्षेत्र में अगेती फसल 15-20 सितंबर से गड़ाई चालू हो जाती है, और अगर आप जैसा कि आप बता रहे 15-20 सितंबर तक बारिश दिखा रहा है, बारिश के चलते तो अपने यूपी का भी अगेती फसल लेट हो जाएगी बाबूजी। हाँ, बारिश हुई तो 1 महीना लेट हो जाएगा आलू गड़ाई। तो कुल मिलाकर के कुदरत पे डिपेंड करता है, आलू का जो भी खेल है वो कुदरत के ऊपर है। केवल है कि भाव बढ़ने की तो गारंटी नहीं है, बढ़ भी सकता है मेरे हिसाब से जी। क्योंकि गांव में कहते हैं भाव में छुपाने ब्रह्मा जी ने नहीं जाती। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये है कि आलू फिर समझ जाएगा, जो कोल्डों से निकाल के हाईब्रिड है या कमजोर आलू है या सफेद के बीजा है, जो फेंकने की नौबत आएगी वो फेंकेगा नहीं, फिर पूरा बिक जाएगा। क्योंकि 1 महीनों में लाखों पैकेट, करोड़ पैकेट बिक जाते हैं। हाँ, 1 महीने में खपत बहुत होती है जी। अच्छा बाबूजी, आलू आज अगर रेट की बात करें तो हाईलैंड आलू क्या रेट बिक गए? हाईलैंड 1000 से 1200, 1100-1200 ज्यादा बिके, कमजोर आलू 1000 बिके। सिंदूरी क्या पोजीशन रही? सिंदूरी भी 9 रुपए से 11 रुपए। और अगर बात करें लाकर की बाबूजी? लाकर 1100 रुपए, 1100 रुपए। 1200। कंचन क्या भाव बिकी साहब? कंचन 900 से 1000। चिप सोना आपकी दुकान पे जाता है? 900 से 1100 मानिए, और बधाई वाला चिप सोना वो 1200 का बिका है। 1200 रुपए प्रति क्विंटल। पक्के बाजार बता रहे। और चाय ठाना ऊपर भी बिकता है। आगरा का गुल्लक क्या पोजीशन है? गुल्ला 600 से 800 मानिए, और जो सादाबाद का आगरा है वहाँ मोटा गुल्ला है। यहाँ का मीडियम आलू है, टाबा कर लो, फुरकात कानपुर का, इतना उनका गुल्ला मोटा आता है। मीडियम आलू मान लें वो 8.5 से 9.5 बिक रहा है। हाइब्रिड भी यही पोजीशन होगी? हाइब्रिड 500 से 800 रुपए। बीजा की क्या पोजीशन? को टाइट हुई, अब तो बीजा टाइट होना चाहिए बाबू। बीजा लाल का भी बिक्री नहीं है, लेकिन 800 रुपए बिक रहा है। सफेद का बीजा 3 रुपए 4 रुपए। तो ये थी आलू की पोजीशन। अब थोड़ी बताते हैं प्याज की। जैसा कि प्याज भी आप देख रहे हैं बराबर आता है नेताजी का, आज भी लगा हुआ है। 555 रुपए मन में 555 रुपए प्रति मन के हिसाब से बिक्री वाला 450 बिका है। 450 में। तो प्याज पे थोड़ी चर्चा कर लेते बाबूजी। प्याज के किसानों को क्या हानि लाभ हो रही है इस टाइम? असली बात यह है कि जो प्याज मार्च में खुदाई के समय जो रेट थे वही रेट आज है जी। किसान को नुकसान हुआ है जी कि जिसके 100 पैकेट प्याज थे जी, उसका 3 महीने 4 महीने बाद आधा प्याज रह गया है। यदि प्याज 1200 रुपए मन बिके तब किसान के वो पैसे आएंगे जो मार्च अप्रैल मई में आ रहे थे बिल्कुल। जो तेजी आई थी 700 से 800 रुपए मन वाली, 1700 से 2000 रुपए कुंटल वाली, वो 3 दिन बंगाल खुला था जी। उस बंगाल खुलने की आशा में
खरीदारों ने स्टॉक कर लिया, बिकवाल थोड़ा सिमट गया कि तेज होगा, तो केवल 5 दिन जो है 700 से 800 प्याज बिका है। अब असली पोजीशन 500 से 600 रुपए मन की है, 1250 से लेकर 1500 रुपए कुंटल। अगर बंगाल खुल जाए तो बाबूजी अभी भी 1000 रुपए मन बिकेगा, 2000 रुपए कुंटल, 2500 रुपए कुंटल बिक जाएगा। बंगाल बंद है, इस वजह से रेट डाउन है। जी जी। अच्छा, सरकार को प्रयास करना चाहिए आलू प्याज के निर्यात के लिए, क्योंकि यदि इस देश का किसान खुश रहेगा जी तो दूसरे दो धंधे चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। किसान कमजोर रहेगा तो दूसरे जो व्यापार करने वाले लोग हैं उनके धंधे में भी मंदी आएगी। जैसे गांव के आप दुकानदारों के यहाँ जाइए, चाहे सुनार के यहाँ जाइए, स्वर्णकार के यहाँ, तो जेवर की दुकान पे भीड़ नहीं है। ट्रैक्टर मोटरसाइकिलों की बिक्री होती थी, नहीं है, उसकी बिक्री कम है, वो सन्नाटे में है। इसलिए सरकार की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि सरकार आलू का निर्यात कराए, सरकार आलू प्याज दोनों का निर्यात कराए, और न हो तो इस आलू को खरीद के चाहे यहाँ डंप करा दे, जिससे किसान के चेहरों पे मुस्कान आ सके। जैसा कि सरकार की आप बात कर रहे हैं, तो सरकार तो ये दावा ठोकती है कि हम किसान की आय को दुगना कर रहे हैं। क्या किसान की आय दुगनी हुई गत वर्षों में? किसान की आय जो हो रही थी उससे भी आधी रह गई है। ये जरूर है, यूरिया के रेट दूने हो गए, लिखा पढ़ी में यूरिया के रेट फिक्स है, लिखा पढ़ी में डीएपी के रेट फिक्स है। हमने अपने जीवन काल में कभी नहीं देखा कि किसानों पर खाद के लिए लाठी बजी हो। अयोध्या में भी हम देख रहे थे, किसानों के साइकिल पंचर कर दी, किसानों के जो लाइन में लगे थे उनकी साइकिलें उठा के फेंक दी, पीलीभीत में किसानों को मारा। अभी हमारे शुक्ला जी बैठे हैं, इनके यहाँ रात में 11 बजे लाइन लगी हुई थी खाद के लिए। तो जब खाद नहीं मिलेगी तो उत्पादन नहीं बढ़ेगा, उत्पादन जब नहीं बढ़ेगा तो ये विदेश से आयात कर लेंगे। ये सरकार की नीयत खराब है। सरकार चाहती है यहाँ पर खाद ना मिले। भाई शराब है, शराब पूरे साल किसी ठेके पे कम नहीं होती है, जहाँ ये ठेके पे जाए शराब आपको मिलेगी। जी जी जी। उससे समाज को नुकसान है, गुंडागर्दी होती है, उससे अपराध होते हैं, उससे भले राजस्व सरकार को मिलता है, लेकिन समाज में शराब पीकर एक गलत संदेश जाता है, वो उपलब्धता रहती है हर समय चाय जब ले आप। और खाद से तो उत्पादन बढ़ेगा, देश की जीडीपी बढ़ेगी इससे, कृषि से। इसलिए सरकार की नैतिक जिम्मेदारी है कि सरकार, चूंकि खाद के कारखाने भी 2-3 बंद हो गए हैं देश में, दूसरा है जो विदेश से आयात करते थे उसको भी नहीं कर पा रहे हैं। यदि सरकार ने किसान के लिए खाद का आयात नहीं किया, खाद की उपलब्धता नहीं, तो राष्ट्रीय उत्पादन पर बहुत फर्क पड़ेगा। और हमें तो लग रहा है सरकार की मनसा में खोट है। ये चाहती है देश में गेहूं का उत्पादन कम हो, अन्य जो कृषि उपज है उनके उत्पादन कम हो, जिससे कि ये विदेश से आयात कर सके। खाद की किल्लत को देखते हुए आलू की जो अगेती फसल है वो तो प्रभावित होगी ही नेताजी, पूरी प्रभावित होगी और पैदावार घटेगी। चूंकि जैसे अभी शराब का नाम हमने लिया था, जो 1 पौवा पीता था वो 3 पीने लगा, जो 1 पौवा मिलेगा तो उसे नशा नहीं होगा। उसका असर इसी तरीके से जो फर्टिलाइजर एनपीके, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश किसान डालते हैं, किसान ने जो मात्रा अभी तक डाली है 4-5 वर्षों में, यदि उससे आधी खाद डालेगा तो उत्पादन प्रभावित होगा, सभी उत्पादन प्रभावित होंगे। और सरकार 2 बोरी दे रही है किसान को। अब इसमें टेक्निकल दिक्कतें आती है कि 1 बीघा इसके बाद खेती, उसे 2 बोरी मिलेगी, उसका काम चल जाएगा। यहाँ 5 बीघे, 6 बीघे, 7 बीघे खेती वाले ज्यादा हैं। यदि शिवराजपुर डबल बीघा है तो यहाँ 3 बीघे, 4 बीघे वाले किसान ज्यादा हैं। 3-4 बीघे माने फरुखाबाद, कानपुर के, उधर कन्नौज के 15 बीघे के बराबर। अब 15 बीघे, 20 बीघे, 25 बीघे वाले को 2 बोरी मिलेगी, तो उसके यहाँ जो नहीं ऊँट मुंह में जीरा कहते हैं। जी जी जी। तो वो तो बिल्कुल ना के बराबर रहेगी। आपने अभी 3 पौवा की बात की, जैसे कि 3 क्वार्टर, उसका असर हमें ये दिखाई दे रहा है। गांव-गांव चोर बहुत आ रहे हैं नेताजी, हर गांव में चोर, मतलब शहर में भी चोर। और चोर का एक वो मचा है, जैसे शोर मचा वाकई में, कि आदमी पूरी रात गांव में जाग रहा है और अपने घरों को बचा रहा। चोरियां कई जगह हुई भी हैं, मीडिया के माध्यम से दिखाई भी गई, सोशल मीडिया के माध्यम से खबरें आई। तो इस पे क्या कहेंगे, क्या ये पौवा का असर है? हाँ, यदि शराब लोग पियेंगे, जैसे मान लिए 3 पौवा मान लें जी, तो 200 रुपए से ऊपर के हो गए। हाँ। 1 महीने में 6000 रुपए उसने शराब पिए एक आदमी ने जी। साल में 72,000 हो गई जी।
72,000 में वो अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, अच्छे कपड़े बनवा सकता है, दूसरे काम कर सकता है। यदि लोग शराब ही पीते रहेंगे, नशे में रहेंगे, तो खेती अच्छी नहीं करेंगे, अपने बैल है, गाय है, भैंस है, उसे चारा नहीं करेंगे, घर में झगड़ा करेंगे, तो जब स्थिति बनती है आदमी अपने आमदनी से ज्यादा खर्चा करेगा, तो कहीं न कहीं से वो चोरी करने का काम करेगा। आप देख रहे हैं जो रैप हो रहे प्रदेश में 90% रैप शराब पीकर होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी तो राय सरकार को शराब बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। राजस्व के दूसरे जरिए, जैसे जीएसटी आपकी है, लाखों करोड़ उससे कमा रहे हैं आप, दूसरे टैक्स लगा दिए, कहीं से आपूर्ति कर लें, लेकिन इसे बंद कर देना चाहिए जी। तो दूसरी बात अगर ज्यादा कहेंगे तो अभी एक दिन आपके चैनल में हमने कह दिया था कि खाद नहीं मिल रही है, नौकरी मांगने पे लाठी बज रही है, कांवड़ यात्राओं के पैर दबाए जा रहे हैं। जब पब्लिक सर्विस कमीशन में जाते हैं, लखनऊ बीएड वाले, बीटीसी वाले नौकरी मांगने जाते हैं, वहां पुलिस लाठी बजाती है। कल भी कई यूनिवर्सिटी में लाठी बजा रही, बनारस में भी, लखनऊ में भी, बाराबंकी में छात्रों को मार मार के गिरा दिया गया। जब हम ये बात कहते हैं तो आपके चैनल पे भी लोग लिखते हैं ये चैनल भी समाजवादी पार्टी का है। जी। कहने का आते हैं यदि आप सत्य बात कह दें तो जो अंध वक्त है वो इस तरह की बात लिखने लगेंगे। पिछले हमने चैनल पढ़ा था आपको वीडियो में, उन्होंने लिखा है चैनल वाला जो समाजवादी पार्टी का है, जबकि चैनल वाला यूट्यूबर किसी पार्टी का होता नहीं। ना। वो सबकी बात कहेगा, जो हमारी ओपिनियन, हमारी राय है वो आपने वीडियो में डाली। जो बीजेपी के लोग हैं, चैनल है, उसके लिए कोई नहीं कहेगा कि ये बीजेपी का वाले हैं। क्या मान लीजिए बीजेपी वाला, उसके आप इंटरव्यू ले रहे, जो वो कहेगा आप उसका डालेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन किसान की हालत बहुत खराब है और किसान इस सरकार से बहुत ज्यादा नाराज है। इसलिए सरकार को नाराजगी दूर करने के लिए देश हित में, राष्ट्र हित में तुरंत खाद की व्यवस्था करना चाहिए। खाद की व्यवस्था, तो खाद की किल्लत पे नेताजी ने खुलकर जवाब बोले और कहा कि खाद की व्यवस्था, ये हकीकत है कि खाद की बहुत बड़ी किल्लत दिखाई दे रही है। कुल मिलाकर के हम वैसे तो अमूमन आलू के भाव दिखाते, लेकिन खाद किसान से जुड़ी हुई है, इसलिए खाद पे नेताजी ने बताया कि खाद की जरूरत है और खाद मिलनी चाहिए।